फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। स्टेज सजेगा, मैदान लगेगा, वर्कर्स कन्वेंशन होगा, नारों की गूंज में। इजाजत ना मिली तो क्या हुआ? मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्रिसेंट ग्राउंड में स्टेज तैयार कर लिया गया। अरकान की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कल बरोज जुमा क्रिसेंट ग्राउंड में शेर धाड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं। फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। जी बिल्कुल, स्टेज सजेगा, मैदान लगेगा, वर्कर कन्वेंशन होगा, नारों की गूंज पे। इजाजत ना मिली तो क्या हुआ? मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्रिसेंट ग्राउंड में स्टेज तैयार कर लिया गया। अरकान की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कल बरोज जुमा क्रिसेंट ग्राउंड में शेर धाड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, लीगी मतवालों की जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है। लीगी मतवाले पुरजोश हैं। कल के हवाले से कल बरोज जुमा क्रिसेंट ग्राउंड में शेर धाड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। स्टेज सजेगा, मैदान लगेगा, वर्कर्स कन्वेंशन होगा, नारों की गूंज में। लीगी मतवाले पुरजोश हैं, तैयारियों में मसरूफ हैं। इजाजत ना मिली तो क्या हुआ? मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्रिसेंट ग्राउंड में स्टेज तैयार कर लिया गया है। अरकान की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। नून लीगी रहनुमाओं और लीगी मतवालों की जानिब से तैयारियों का सिलसिला भी जारी है और स्टेज और जलसागाह की जगह का दौरा किया जा रहा है। कल बरोज जुमा क्रिसेंट ग्राउंड में शेर धाड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, सर कन्वेंशन होगा, नारों की गूंज में। इजाजत ना मिली तो क्या हुआ? मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्रिसेंट ग्राउंड में स्टेज तैयार कर लिया गया। अरकान की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कल बरोज जुम्मा क्रिसेंट ग्राउंड में शेर धारेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। दीगर रहनुमा भी कल के लिए पुरजोश हैं। लीगी मतवाले इस वक्त तैयारियों के सिलसिलों का जायजा ले रहे हैं और तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MPA लतीफ नजर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा कल के हवाले से कि कल पुरजोश है नून लीग अपना पावर शो दिखाने के लिए वर्कर्स कन्वेंशन की सूरत में। जी मेरा तलब तो PTI से है। नून लीग से किसी भाई से पूछे कितना वो पुरजोश है। मेरे ख्याल में तो सियासी पार्टी जमहूरी हक है जी इनका, वो इस्तेमाल सर वो तो पुरजोश है। आप लोगों की जानिब से इजाजत दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? कैसी सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है? इस हवाले से बताइए। देखिए जी, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ऐसा तो किसी को मेरा नहीं ख्याल आप सियासी सरगर्मियों से आप रोक सकते हैं। लेकिन जो आपने देखा मुल्तान में भी अभी जो कोरोना की जो दोबारा एक लहर आई है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया बल्कि इसकी लपेट में है। तो हमारी जो अपोजिशन है, जिनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, जिनको जानो माल से मेरा ख्याल इनको गर्ज नहीं है, जो अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए अगर जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो यकीनन घूमते वक्त की ये अवलीन ड्यूटी होती है कि अब वो अपने उनको पहली प्रायोरिटी तो उनकी यही है कि अपने लोगों का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। आपने देखा पिछली दफ़ा जब ये कोरोना शुरू हुआ तो कुछ कमजोरियाँ रह गई थी। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई ये बीमारी बढ़ती है तो ला महल्ला ये सारी तनकीद आप ही लोग हुकूमत पे करेंगे। इस वजह से मेरा ख्याल हमारा जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक अगर तो ये जलसे करेंगे तो इनको इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो जो SOPs है उसको नज़रअंदाज करें तो यकीनन इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। सर बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ लेने का मकसद यही है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पार्टी का जो इस वक्त हुकूमत है उसका हम जान सकें। अभी जब सर PDM का जलसा हुआ तब भी बारहा पूछा गया अपोजिशन की जानिब से, मीडिया ने क्वेश्चंस किए उनसे और कहा गया कि हुकूमत का ये पॉइंट वैलिड है कि कोरोना मौजूद है। तो उनका ये कहना था, बार बार ये कहना था कि तमाम काम हो रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जलसों पर पाबंदी आयद की जा रही है। इस हवाले से बताइएगा। का चाहे आप हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में, आपका एक अपना किरदार है, आप लीडर हैं। तो आप आम पब्लिक, तो आपको पता है हमारी जितनी कुछ सादा है बेचारी, उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत रोका है और उसके अलावा लोगों के कुछ मुआशी मसाइल भी हैं। वो तो एक मजबूरी है, लोग आप कारोबार बंद करके नहीं रह सकते। पिछले आप जब कोरोना का आगाज हुआ तो लोगों के जो मुआशी हालात इतने सत्ता खराब हो गए, गवर्नमेंट ने अवलीन कोशिश की, 12-12 हज़ार रुपये का पैकेज भी दिया। लेकिन आपके सामने मुल्क के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं है कि हुकूमत सुबह सारे कारोबार बंद कर दे।
लेकिन ये जो जिनको सो कार्ड ये जो अपने आप को लीडर कहते हैं, इनको तो मैं समझता हूँ इस वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखना चाहिए। जलसे जुलूस तो होते रहते हैं, जलसे जुलूस ये सारा APDM सारा मिलके भी वो एक हमारा जो जलसे हमारा एक अकेला लीडर जो इमरान खान कर रहा था उसके मुकाबले में जलसा नहीं कर सकते ना। हम जलसों से डरने वाले हैं, लेकिन मैंने जो पहले बात की है कि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी फैलती है तो तनकीद हुकूमत पे होगी, इन पे नहीं होगी। तो इनको मैं समझता हूँ थोड़ा सा साथ दें। अच्छा MP साहब, आपसे अब बात हो रही है तो ये भी बता दीजिएगा, अभी जैसे PDM का जलसा था तो मुल्तान में रास्तों में कंटेनर्स भी रखे गए, पुलिस की नफरी भी तैनात की गई, रोकने की कोशिश की गई, जैसा आपका कहना है कि कोरोना की वजह से। तो अब जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन लीगी मतवाले पुरजोश हैं, स्टेज बना दिया गया है, इस हवाले से बताइएगा। मेरा ख्याल है कल इनके कुछ मुज़ाकरात हुए हैं मेरा ख्याल है। अब उसमें अगर इनको जो SOPs हमारी जो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी उसके मुताबिक जलसा करेंगे तो जरूर ये जलसा करेंगे, लेकिन अगर ये अपनी मर्जी मनमानी करेंगी तो फिर वही जो हुकूमत करती होती है वही होगा। जी बहुत शुक्रिया MP लतीफ़ नज़र साहब, आप हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। सर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम रुख कर रहे हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान का। अब्दुर्रहमान के साथ लीगी मतवाले और रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान बताइएगा, आप क्या मंजर देख रहे हैं और तैयारियों का सिलसिला कैसा जा रहा है, क्या मौक़िफ़ है नून लीग का इस हवाले से? तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं और यहाँ पर जो स्टेज भी बना लिया गया है, लीगी अराकीन की जानिब से विजिट भी किया जा रहा है। और जो कल के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से पुरजोश है, इसी हवाले से बात करेंगे MP राना लिबास खान। MP साहब क्या कहेंगे, इजाज़त नहीं मिली इसके बावजूद कन्वेंशन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कोई इजाज़त ऐसा नहीं है कि कोई लीगल मैटर है, ये तो इंतज़ामिया को इंटीमेट किया जाता है कि जी आज हमने अपना वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़द करवाना है, फ़लाँ डेट को करवाना है। ये हमारा जमहूरी आइनी अखलाकी कानूनी हक़ है कि हम अपना पार्टी का वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़द करवाएं। तो इसके लिए यही होता है कि इंतज़ामिया को इंटीमेट किया जाता है कि जी फ़लाँ डेट को हमने इस वक्त फ़लाँ जगह पर अपना कन्वेंशन मुनक़्क़द करवाना है। तो इजाज़त अगर नहीं भी दी उन्होंने तो हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि हम इंतज़ामिया से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, इसको अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करने के हवाले से। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आके कहा कि जी हमने कोई आपको ब्लैक एंड वाइट में कोई इजाज़त नहीं देनी। तो इसके बावजूद हमने अपना वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़द करवाना है और इंशाअल्लाह ताला कल ये होके रहेगा। जी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़िया रहमान साहब क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ आपकी कन्वेंशन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। जिस तरह अभी राना साहब ने बात की कि ज़िली इंतज़ामिया को सिर्फ इंटीमेट करने की हद तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हम पूरी कर चुके हैं। हमें उनसे कोई इजाज़त की भीख नहीं चाहिए। कल ये वर्कर कन्वेंशन होगा, भरपूर ज़ोर शोर के साथ होगा। अगर इंतज़ामिया ने हमें रोका, अगर इंतज़ामिया ने हमारे अरेंजमेंट्स को सैबोटाज करने की कोशिश की तो ये वर्कर कन्वेंशन बाहर मेन शेखपुरा रोड पे होगा। पहली बार फैसलाबाद के अंदर कोई भी पॉलिटिकल जमात जो है वो अपनी मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रही है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसकी जो फ्लेक्सेस वगैरह लगी हैं, पहली बार कोई पॉलिटिकल जमात जो उसकी फ़ीस पे कर रही है। मैं ये भी इंतज़ामिया के नोटिस में लाना चाहता हूँ और उनको तंबीह करना चाहता हूँ कि हमारी तमाम फ्लेक्सेस की फ़ीसेस जो हैं वो पे हैं, हमारी एक किसी सिंगल फ्लेक्स को भी ना उतारा जाए। अगर आपने हमारी फ्लेक्सेस को उतारना है तो आने वाले दिनों में PTI की कोई फ्लेक्स बगैर फ़ीस जमा हुए हम आपको शहर में लगाने नहीं देंगे। जी अब्दुर्रहमान बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। आपके साथ लीगी रहनुमा और मतवाले भी मौजूद थे, साथ ही साथ MPA PTI लतीफ़ नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PHA ने समुद्री रोड पर कैनाल पार्क को गैर कानूनी तरीके से सैराब करने के लिए नहर में सुराख कर दिया। पानी का बहाव तेज होने से नाका टूट गया और पानी से पार्क भर गया। करीबी रिहायशी इलाकों को खतरा लाहक हो गया है। महकमा अनहार का अमला मौके पर पहुंच गया और बंद बांधने की कोशिशें जारी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी आगाह कीजिएगा। मेरे पीछे ये फैसलाबाद की नहर नहीं बल्कि समुद्री रोड का कैनाल पार्क है, जिसको सैराब करने के लिए PHA की जानिब से इसके बिल्कुल साथ मौजूद नहर में एक पाइप लगाया गया, लेकिन चूंकि वो गैर कानूनी तौर पे PHA ने अपने तौर पे लगाया था और नहर में बहते हुए पानी का बहाव भी ज़्यादा था, उस बहाव की वजह से वो पाइप भी टूट गया, नाका भी टूट गया, जिसके बाद सारे का सारा पानी इस पार्क में दाखिल हो गया, जिससे ना सिर्फ इसमें मौजूद पौधों का नुकसान पहुंचा बल्कि इसकी खूबसूरती के लिए जितनी भी अशिया लगाई गई थी सारी की सारी उस पानी की नज़र होगी। दूसरी जानिब PHA ने जैसे ही हालात
खराब होते हुए देखे, महकमा नहार को इत्तला दी गई, उसकी टीमें मौका पर पहुंची हैं और बाकायदा तौर पर नाका बंद कर दिया गया है। 3 से 4 घंटों की काफियों के बाद बंद भी बांध दिया गया। ताहम महकमा नहार की सब ऑफिसर की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इससे कबल भी PHA की जानिब से ऐसे कारनामे सामने आते रहे हैं। ताहम अगर वो मौका पर ना पहुंचते तो ये पानी करीबी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। समुद्री रोड केनाल पार्क नहर का बांध टूटने से पानी से भर गया, फूल पौधे, पार्क की आराइशी चीजें सब पानी की नजर हो गई। इस मौके पर डिविजनल केनाल ऑफिसर मोहम्मद रिजवान का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। PHA पार्क में नाका पड़ा है, आप फौरी तौर पे आ जाएं। जब आके मौका देखा तो जो बाहर नजर आया हमें यही था कि PHA वालों ने रात कोशिश की है इसको टेम्पर करके पाइप डाल के पानी लगाने की। जब उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उन्होंने फिर मतलब उसको छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कियानी के खिलाफ 2 करोड़ से जायद हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। फैसलाबाद की रिहायशी खातून ने हदीका कियानी सलून से बाल स्ट्रेट करवाए थे। जो क्रीमें इस्तेमाल की गईं वो इंसानी जिस्म के लिए मुज़र सेहत थीं। सिविल जज अब जुल्फ़िकार ने हदीका कियानी, फ्रेंचाइज ऑनर आयशा राना, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं सिविल जज जुल्फ़िकार ने हदीका कियानी, फ्रेंचाइज ऑनर आयशा राना, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कियानी के खिलाफ 2 करोड़ रुपए से जायद का हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। डकैती के मुतासरा शहरी से बदसलूकी और नाजेबा रवैया इख्तियार करने पर 2 SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया। SHO फेडमिक अफजल चीमा, SHO साहियावाला तालिश अब्बास और 3 एहलकारों पर शहरी से बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, डकैती के मुकदमा के मुद्दई के साथ बदसलूकी और नाजेबा रवैया इख्तियार करने पर 2 SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करके 2 दिन में रिपोर्ट अरसाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ये अहकाम RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की जानब से SP मदीना डिवीज़न अरसलान शाहजेब को जारी किए गए। उनकी जानब से जो तहरीरी तौर पर अहकाम जारी किए गए उनमें उनका कहना था कि डकैती के मुकदमा का मदई जब भी थाना फेडमिक और थाना साहियावाला गया तो ना सिर्फ SHOs बल्कि उनके जो कार ख़ास 3 एहलकार हैं उनकी जानब से बदसलूकी की गई। यही नहीं बल्कि जब उसके साथ डकैती का वाक़या पेश आया, उसने 15 पर इतला दी तो दोनों थानों की पुलिस वहाँ पर पहुँची, दोनों SHOs वहाँ पर पहुँचे और थाना का तयन ना होने पर दोनों जो है वो मुतासरा शहरी के साथ बदसलूकी करते रहे। उनका कहना था कि उन्होंने अपने तौर पर शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात बता रहे हैं। महकमा सेहत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट से हेपेटाइटिस क्लिनिक खत्म कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस जैसी मौलिक मर्ज में मुब्तला मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख ना करे, क्योंकि यहाँ पर जो हेपेटाइटिस क्लिनिक है उसको TB अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया गया है, जिसके बायस जो मरीज़ हैं वो TB अस्पताल में बने हेपेटाइटिस क्लिनिक का जो है वो रुख कर सकते हैं और वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा किया जाएगा। महकमा सेहत की जानब से पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर हेपेटाइटिस के मरीज़ों का इलाज मुआवजा किया जाता था, लेकिन अब हुकूमती हिदायत पर जो हेपेटाइटिस क्लिनिक है वो DHQ अस्पताल से जो है वो PKLI सेंटर में जो है वो शिफ्ट किया गया है। और जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा सेहत का अच्छा इकदाम, मरीजों को हेपेटाइटिस B, C और HIV से बचाने के लिए जनरल अस्पताल समनाबाद की लेबॉर्ट्रीज में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एलाइजा मशीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, समनाबाद और गिरदो नुमा के मुकीनों के लिए अच्छी खबर है। जनरल अस्पताल समनाबाद में एलाइजा मशीन का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे खून का मेयार जांचने के लिए जो है वो मजीद जो है निज़ाम वो बेहतर होगा। CL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से जो है इफ्तिताह किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या फ़ायदा होगा इस मशीन से? देखें जी, यहाँ पे एक बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन हमारी जो इसमें कैचमेंट पॉपुलेशन के तौर पे आती है और बहुत ज़्यादा हमारा OPD है और इंडोर अभी पार्शली फंक्शनल है, जिसमें तकरीबन 90 बेड्स के करीब फंक्शनल है। बेसिकली एलाइजा मशीन ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जिसमें HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B और C के इनिशियली तो स्क्रीनिंग में रैपिड किट टेस्ट करते हैं जिसमें वो कंफर्म हो जाता है कि ये है। ये आज़ादार हुसैन आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नवंबर के दौरान 18 करोड़ 5 लाख रुपए की टैक्स वसूली कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नवंबर के महीने के दौरान 18 करोड़ 5 लाख रुपए की
ٹیکس وصولی کی گئی ہے، اور جبکہ رواں مالی سال کے مطابق ابھی تک مجموعی ہدف کا 54% جو ہے وہ وصولیاں کر لی گئی ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن احمد سعید صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اس میں جو 18 کروڑ 5 لاکھ روپے کی وصولیاں ہیں، اس میں پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے، اور جو موٹر برانچ ہے وہاں سے کتنی وصولیاں ابھی تک ہو سکی ہیں؟ جی بالکل، دو ہمارے میجر ٹیکسز ہیں جیسا آپ نے خود بتایا، ایک تو پراپرٹی ٹیکس ہے اور ایک موٹر برانچ ہے۔ تو ٹوٹل جو ریکوریز ہماری ڈیورنگ منتھ ہیں وہ 18 کروڑ ہے، اس میں سے 9 کروڑ ہے پراپرٹی ٹیکس میں اور 7 کروڑ کے قریب ہے موٹر ٹیکس میں، اور ایکسائز فی کی مد میں 1 کروڑ ہے، اور باقی چھوٹے ٹیکسز ہیں، تفریح ٹیکس ہے اور شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کرونا کے باعث تعلیمی ادارے تدریسی سرگرمیوں کے لیے بند، لیکن سربراہان ادارہ سمیت سٹاف کو حاضر رہنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائے گا اس حوالے سے۔ جی، کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے، لیکن اس میں صرف طلبہ کو چھٹیاں دی گئی ہیں، جبکہ جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں، نان ٹیچنگ سٹاف ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر اسکول حاضر ہونے کا کہا جا رہا ہے، جبکہ اساتذہ کو ہفتے میں ایک دن سوموار اور جمعرات کو 50% جو سٹاف ہے اس کو بلایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اکاؤنٹ آفس کی طرف سے جو تمام ملازمین ہیں ان کی کنوینس الاؤنس کی کٹوتیاں کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری کی طرف سے محکمہ تعلیم ونگ کی طرف سے سی او ایجوکیشن علی احمد سیان اور متعلقہ حکام کو ایک درخواست دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملازمین اور تمام جو عملہ ہے وہ سکولز میں روزانہ کی بنیاد پر حاضر ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود جہانگیر اشرف آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کی کوہ نور مارکی کالج روڈ پر ڈائمنڈ سپریم فوم کے زیر اہتمام فرنیچر نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نمائش 5 روز تک جاری رہے گی۔ فرنیچر نمائش پر آنے والے خریداروں کے لیے بہترین رعایت بھی آفر کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ بعد میں کوہ نور مارکی سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ڈائمنڈ سپریم فوم کی جانب سے جو خصوصی طور پر فرنیچر ایگزیبیشن نمائش کا افتتاح کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر آج، کل، پرسوں اور اس سے اگلے دن تک یہ جاری رہے گا۔ 5 دن یہ جو نمائش ہے وہ باقاعدہ طور پر فرنیچر کی جاری رہے گی۔ یہاں کے لوگوں کے رسپانس کیسا ہے، خاص طور پر بات کی جائے اس فرنیچر نمائش کے حوالے سے، تو بہت زیادہ شہر کے اندر ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی اور ایڈورٹائز کیا جا رہا تھا کہ یہ نمائش آنے جا رہی ہے، تو لوگوں کے اندر ایک کریوسٹی تھی بیسیکلی یہ نمائش ہے کیا۔ تو آج وہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آج باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کیا گیا، اور افتتاح کے موقع پر یہاں پر شہری بھی موجود ہیں، کچھ خریدار جو کہ یہاں پہ وزٹس کر رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کا رسپانس کیسا لگا ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے وزٹ کرا ہے یہاں پر، آپ کو کیسی لگی ہے نمائش، اور فیصل آباد کے اندر خاص طور پر ایسی نمائشوں کا انعقاد کرنا کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد وغیرہ میں لگتی ہے، یہ فیصل آباد کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ فیصل آباد کے لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ چلیں ہمیں یہ چیزیں یہاں سے خریدیں، پتہ لگ جائے۔ آگے ہم سنتے تھے کہ وہاں دوسرے شہروں میں لگتی ہے، یہ لگتی ہیں، لیکن اب فیصل آباد میں آ کے یہ ہے کہ ہمیں اپنی پسند کی چیزیں ایسے دیکھتے ہیں، ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ چھت کے نیچے یہ چیزیں ہمیں ساری مل جاتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹس آفرز کیسے لگے یہاں؟ ڈسکاؤنٹ آفر بہت اچھے ہیں۔ جب ہم دوسرے شاپ پہ جاتے ہیں، باہر فرنیچر ہاؤس میں جاتے ہیں، تو اس میں کافی ایکسپینسز ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے یہاں بہت نارمل ان کے جو ہے نا ریٹس ہیں۔ اچھا، آپ نے کچھ خریدا ہے یہاں سے یا ابھی ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی، ابھی ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، بس اب 2-3 چیزیں پسند آئی ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی ڈیسائیڈ کر کے تو انشاءاللہ بھی لے لیں۔ چلیں، بیسٹ آف لک۔ یہاں پر شہریوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ فیصل آباد کے اندر اس نوعیت کی نمائشیں جو ہے وہ بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ اس چیز کی اویئرنیس جو ہے فیصل آباد میں آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ خریدار بھی بڑھ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں یہاں پر، لیکن آگے چلنے سے پہلے، لوگوں سے بات کرنے سے پہلے، میں اپنے کیمرہ مین قمر بوٹا کو کہوں گا ذرا دکھائیے کہ یہاں پر فرنیچر جو ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے اور کس طریقے سے وہ نمائش کے لیے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے، بڑے پازیٹیو لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نمائش جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ 5 دن جاری رہے گی، اور 5 دن یعنی کہ آج، کل، پرسوں، اس سے اگلے 2 دن بھی۔ اور سب سے ایک بڑی خوبصورت بات جو مجھے ان کی لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر کووڈ کی جو پریکاشنز ہیں ان کو اپناتے ہوئے تمام لوگوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، تو اس میں اگر آپ یہاں سے گھر سے آنا چاہ رہے ہیں
तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा। हम भी देख रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ब्रांडेड काउचेज़ हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, ब्रांडेड अशिया है, तो यहाँ पर लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इसकी ख़रीदारी भी करते दिखाई दे रहे हैं। बेड्स की कीमत जो कि लाख रुपए बाहर है, 50-60 हज़ार रुपए में बेड भी दस्तयाब है। तो मैं भी इस वक्त उम्मीद कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।